हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम लोग एक्सीडेंट प्रिवेंशन इन चिल्ड्रन के बारे में जानने वाले हैं। हम जानेंगे कि चिल्ड्रन में एक्सीडेंट के क्या क्या कारण होते हैं और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं जो एक्सीडेंट होता है वो मेनली आउटसाइड एक्टिविटी के कारण या मोटर व्हीकल के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं वही मेन एक्सीडेंट का कारण होता है। जबकि जो बच्चे होते हैं उनमें मेनली एक्सीडेंट जो होता है वो होम एक्सीडेंट या होम हजार्ड के कारण जो होते हैं वही एक्सीडेंट का मेन कारण होता है। लाइक बच्चे बर्न हो जाते हैं, फॉल डाउन के कारण फ्रैक्चर हो जाता है बच्चों में, या ड्राउनिंग लाइक बच्चा नहा रहा है उसके कारण टब में डूब जाता है, या ड्रग है उसके कारण पॉइजनिंग हो जाता है, या चोकिंग हो जाता है बच्चों में। सो ये सब बच्चों में मेनली एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बच्चों में किस किस टाइप के एक्सीडेंट होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं और उसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन: एक्सीडेंट आर द मेन कॉज ऑफ इंजरी एंड इवन डेथ इन चिल्ड्रन. Pupil only relate accident to outdoor activity. However, as a matter of fact, the place where pupil regard as the safest place that home hidden many hazards. मीन्स जो एक्सीडेंट होता है उसका मेन कारण इंजरी और डेथ होता है चिल्ड्रन में। बहुत सारे लोग सोचते हैं जो एक्सीडेंट होता है वो आउटडोर एक्टिविटी के कारण होता है, बट जो मेन फैक्ट होता है एक्सीडेंट का वो होता है कि जो एक्सीडेंट मेनली जो होते हैं वो होम एक्सीडेंट होते हैं या होम हजार्ड्स के कारण मेनली एक्सीडेंट होता है। सो ये एक्सीडेंट का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वन है डेफिनेशन. Definition: an accident is an event independent of human will caused by outside force activity rapidly and resulting in physical and mental injury. मीन्स जो एक्सीडेंट होता है वो एक इवेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमंस के लिए कॉज करता है आउटसाइड एक्टिविटी, उसके कारण जो बच्चा होता है या जो ह्यूमन होता है उसमें फिजिकली और मेंटली इंजरी हो जाती है, उसे हम एक्सीडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सीडेंट इज डिफाइंड एन अनएक्सपेक्टेड अनप्लान अकरेंस विच में इन्वॉल्व इंजरी. मीन्स जो एक्सीडेंट होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, अनप्लान्ड होता है, उसमें जो भी ह्यूमंस रहते हैं या चिल्ड्रन रहते हैं उनको इंजरी हो जाती है। सो ये जो इंजरी होती है वो किसी भी कारण से हो सकती है, लाइक बर्न के कारण हो सकती है, फॉल डाउन के कारण फ्रैक्चर हो सकता है, बच्चे ड्राउनिंग हो सकते हैं मतलब वो पानी में डूब सकते हैं, या चोकिंग हो सकता है, या ड्रग के कारण उनमें पॉइजन हो सकता है। सो ये सब अनएक्सपेक्टेड अनप्लान रहते हैं जिसके कारण बच्चों में एक्सीडेंट हो सकते हैं, जिसके कारण उनको इंजरी या डेथ हो जाता है। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट. मीन्स जो बच्चे होते हैं उनमें किस किस टाइप का एक्सीडेंट हो सकता है. सो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सीडेंट. फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड सेकेंड वन अकॉर्डिंग टू सेवरिटी. सो अकॉर्डिंग टू लोकेशन मीन्स बच्चों का एक्सीडेंट कहाँ कहाँ हो सकता है, किस लोकेशन में. सो देयर आर टू टाइप, अकरिंग आउटसाइड होम एंड अकरिंग इनसाइड होम. अकरिंग आउटसाइड होम में लाइक बाहर में जो एक्सीडेंट होते हैं, लाइक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, फॉल डाउन हो जाता है बच्चा, सो ये आउटसाइड होम में हो सकता है. इनसाइड होम एक्सीडेंट में आपका पॉइजन आ सकता है, बर्न हो सकता है, बच्चा ड्राउन हो सकता है. सो ये इनसाइड होम एक्सीडेंट होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू लोकेशन के बेस पे ये डिवाइड किया गया है. अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी के बेस पे मेजर एक्सीडेंट एंड माइनर एक्सीडेंट. मेजर एक्सीडेंट मीन्स बच्चा अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया सिचुएशन, लाइक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के कारण या पॉइजन के कारण या बर्न के कारण ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया है बच्चों में, सो ये मेजर एक्सीडेंट में आता है. माइनर एक्सीडेंट लाइक बच्चा फॉल डाउन हो गया, ज़्यादा उसको चोट नहीं लगी है या कोई ड्रग ले ली है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, सो ये सब माइनर कंडीशन में आते हैं. सो ये सेवेरिटी के बेस पे डिवाइड किया गया है. सो टाइप ऑफ एक्सीडेंट में टू टाइप ऑफ एक्सीडेंट दिए गए थे अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी के बेस पे. नेक्स्ट वन है देन एज के हिसाब से डिवाइड किया गया है कौन से स्टेज के बच्चों में किस टाइप का एक्सीडेंट हो सकता है. लाइक फर्स्ट वन है इन्फेंट. इन्फेंट बेबी लाइक 0 to
1 ईयर के बच्चों में किस टाइप के एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं? फर्स्ट वन है बर्न। बर्न स्पेशली जो इन्फेंट बेबी रहते हैं 0 टू 2 ईयर के अंदर के बच्चे, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं गर्म पानी से बर्न हो जाते हैं, या उस दौरान मदर के पास बेबी रहते हैं तो खाना बनाते बनाते भी कई बार मदर के कारण बेबी बर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सट्रीमली फ्रैक्चर। जैसे 1 ईयर का बेबी जो है वो सपोर्ट के साथ स्टैंड होता है, खड़ा होना सीखता है। सो ये अचानक से गिर जाता है या फॉल डाउन हो जाता है, सो उसके कारण भी बच्चों में फ्रैक्चर देखने मिलते हैं ज़्यादातर। चोकिंग, बच्चा जो रहता है इस दौरान ओरल स्टेज रहता है, ओरल स्टेज में बच्चा कुछ भी मुंह में डाल लेता है, तो ज़्यादातर कॉइन हो गया या चने के दाने हो गए, मूंगफली के दाने हो गए, वो बच्चे के गले में फंस जाता है जिसके कारण चोक हो जाता है। सो चोकिंग भी इस इन्फेंट बेबी में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है हेड इंजरी। हेड इंजरी भी जैसे मैंने बताया, बच्चे जो होते हैं सपोर्ट के साथ स्टैंड होते हैं या थोड़ा चलना स्टार्ट करते हैं तो वो फॉल डाउन होते हैं जिसके कारण उनमें हेड में भी इंजरी हो जाती है। नियर ड्राउनिंग, बच्चा जो रहता है जैसे मदर नहला रही है टब में और कुछ सामान लेने चली गई तो बच्चा टब में डूब जाता है, तो ड्राउनिंग भी स्पेशली इन्फेंट बेबी में देखने मिलता है। टॉक्सिक इंडाइजेशन, टॉक्सिक में बच्चा कुछ भी इंडाइजेस्ट कर लेता है, ड्रग हो गया, कोई भी मेडिसिन हो गई, फिनॉल हो गया, उसको निगल लेता है जिसके कारण वो टॉक्सिक जहर का काम कर देता है बेबी में। सो ये इन्फेंट बेबी में ज़्यादातर देखने को मिलता है। सो ये सब एक्सीडेंट जो होते हैं वो इन्फेंट बेबी में हमको देखने मिलता है। नेक्स्ट टॉडलर का देखते हैं, टॉडलर में किस किस टाइप के एक्सीडेंट होते हैं बच्चों में। सो टॉडलर में भी फर्स्ट बर्न, बर्न बेबी में हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है, गर्म पानी से ज़्यादा बच्चे बर्न होते हैं। देन एक्सट्रीमली फ्रैक्चर, बच्चा उस दौरान चलना सीखता है, सो उसके कारण भी बच्चे में फ्रैक्चर ज़्यादातर देखने मिलता है। हेड इंजरी हो जाती है। चोकिंग होता है, चोकिंग जैसे मैंने बताया बच्चा कुछ भी निगल लेता है, अंदर डाल लेता है जिसके कारण बच्चे में चोक हो जाता है। देन इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होते हैं बच्चे में, बच्चा बाहर जाता है, चलना सीखता है तो कहीं भी भागने लग जाता है जिसके कारण उससे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो जाते हैं बच्चों में। देन ड्राउन हो जाता है, ड्राउनिंग होता है, डूब जाता है बच्चा। देन कुछ भी मेडिसिन के कारण बच्चा मेडिसिन कोई भी सिरप या कुछ भी दवाई ले लेता है जिसके कारण पॉइजन हो जाता है बच्चों में। देन बाइसिकल इंजरी, बाइसिकल इंजरी जैसे बच्चा उस दौरान छोटी वाली साइकिल चलाना या कुछ चलाना, उसकी छोटी वाली साइकिल चलाते रहता है तो वो फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है जिसके कारण बाइसिकल इंजरी भी बच्चों में हो जाती है। इसके कारण अधिकतर बच्चों में हेड इंजरी भी देखने को मिलता है। सो ये सब टॉडलर बेबी में हमको देखने मिलते हैं ये एक्सीडेंट को। नेक्स्ट वन है प्री स्कूलर चाइल्ड। प्री स्कूलर चाइल्ड में किस किस प्रकार के इंजरी हमको देखने मिलते हैं ये जो देखते हैं। प्री स्कूलर चाइल्ड रहते हैं 3 to 5 ईयर के बच्चे, उनमें हमको क्या क्या एक्सीडेंट देखने मिलता है। तो प्री स्कूलर चाइल्ड में बर्न हो सकता है, एक्सट्रीमली फ्रैक्चर हो जाता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होते हैं प्री स्कूलर चाइल्ड वाले बच्चों को, ड्राउनिंग हो सकता है, टॉक्सिक इंडाइजेशन होता है एंड बाइसिकल इंजरी होती है। सो ये सब चीज़ें हमको प्री स्कूलर चाइल्ड में एक्सीडेंट में देखने मिलते हैं। ये सब कॉजेस हो सकते हैं प्री स्कूलर चाइल्ड के। नेक्स्ट वन है स्कूल गोइंग चाइल्ड। स्कूल गोइंग चाइल्ड में किस किस प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं ये देखते हैं हम लोग। जो स्कूल गोइंग चाइल्ड रहते हैं उसमें ज़्यादातर हमको एक्सट्रीमली फ्रैक्चर हो जाता है बच्चों में। लाइक बच्चे गाड़ी चला के या साइकिल चला के जाते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ज़्यादातर देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स इंजरी, बच्चा स्कूल जाता है उसमें गेम खेलते हैं बहुत सारे, तो उसके कारण बच्चों में स्पोर्ट्स इंजरी हमको देखने मिलती है। सो ये सब स्कूल गोइंग चाइल्ड में हमको देखने मिलता है। एक्सट्रीमली फ्रैक्चर, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स इंजरी जो होते हैं ये स्कूल गोइंग चाइल्ड में हमको देखने मिलता है। नेक्स्ट वन है एडोलसन चाइल्ड। एडोलसन चाइल्ड जो रहते हैं उसमें किस किस टाइप के एक्सीडेंट होते हैं। फर्स्ट वन है एक्सट्रीमली फ्रैक्चर, बच्चों में फ्रैक्चर ज़्यादातर देखने को मिलता है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, बच्चा गाड़ी चलाना सीखता है उसी समय 16 to 18 एज में, तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ज़्यादातर देखने को मिलता है हमको इस एज ग्रुप में, क्योंकि बच्चे बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, स्टार्टिंग रहता है, सीखते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, ड्राउनिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे ड्राउन हो जाते हैं एडोलसन में। सो ये सब हमको
एडोलसेंट ग्रुप में देखने मिलते हैं। सो इसमें हम लोगों ने देखा कौन से एज ग्रुप के बच्चों में किस प्रकार के कॉसेस हो जाते हैं, एक्सीडेंट होने के क्या क्या कॉसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। नेक्स्ट वन है एक्सीडेंट कॉसेज एंड इट्स प्रिवेंशन। मीन्स अब हम देखेंगे क्या क्या कॉसेस है एक्सीडेंट होने के और इसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे एंड इसका क्या फर्स्ट एड है, ये सारी चीज़ें हम अब इस वीडियो में देखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या एक्सीडेंट होते हैं, क्या क्या कॉसेस है एंड हम इसे कैसे प्रिवेंट करेंगे। सो फर्स्ट कॉसेस है एक्सीडेंट होने का फॉल। फॉल ज़्यादातर हमको बच्चों में देखने मिलता है, इन्फेंट एंड टॉडलर में। ये मेन कारण होता है बच्चों में एक्सीडेंट होने का। इसके कारण बच्चों में हेड इंजरी हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, इंजरी हो जाती है अदर प्रकार की। सो फॉल होने का क्या क्या कॉसेस होता है। फर्स्ट वन है अनस्टेबल गेट ऑफ द टॉडलर। मीन्स जो टॉडलर बेबी रहते हैं 1 to 2 ईयर के, वो अस्थायी गति रहती है, अच्छे से चल नहीं पाते, जिसके कारण वो फॉल डाउन हो जाते हैं, जिसमें बच्चों को फ्रैक्चर हो जाता है या अदर इंजरी हो जाती है ज़्यादातर बच्चों में। नेक्स्ट वन है प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन फ्लोर। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब बच्चा चल रहा है या कुछ पैर में फंस गया तो जिसके कारण वो गिर जाता है। सो ये भी हमको देखने को मिलता है। देन लैक ऑफ सुपरविजन, जैसे बच्चों के साथ कोई उनके पेरेंट्स या गार्जियन नहीं होते, जिसके कारण एक्सीडेंट या इंजरी हो जाती है बच्चों में लैक ऑफ सुपरविजन के कारण। नेक्स्ट वन है क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। मीन्स बच्चे क्या होते हैं टॉडलर एज ग्रुप में शुरू शुरू में चलना स्टार्ट करते हैं। सो उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है बार बार चलने की, दौड़ने की। सो उसके कारण बहुत बार बच्चे क्या होते हैं फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कई बार माइनर इंजरी होती है बट कई बार मेजर इंजरी भी हो जाती है, वो फॉल डाउन हो जाते हैं या उनमें हेड इंजरी हो जाती है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है बच्चों में। सो ये फॉल होने के कॉसेस होते हैं जिसके कारण बच्चे एक्सीडेंट या इंजरी हो जाती है बच्चों में। अब हम इन्हें कैसे प्रिवेंट करेंगे ये देखते हैं। तो प्रिवेंशन क्या होता है फॉल डाउन होने का। फर्स्ट वन है कीप फ्लोर फ्री ऑफ टॉय एंड ऑब्स्ट्रक्शन। मीन्स हमको फ्लोर को पूरी तरह से फ्री रखना है, मतलब जो फ्लोर है जहाँ बच्चा चल रहा है वो खाली जगह रखनी है, कोई भी टॉय ना हो या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव ना हो वहाँ पे। खाली हमको पूरा बच्चे को, जैसे हॉल है तो वो पूरी तरह से खाली होना चाहिए जिससे बच्चा अच्छे से चल सके। सेकेंड वन है एक्सरसाइज क्लोज सुपरविजन व्हेन टॉडलर लर्न टू वॉक। जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है उस दौरान हमको बच्चे को सुपरवाइज करना चाहिए। बच्चा चल रहा है हमको देखना चाहिए बच्चा अच्छे से चल रहा है कि नहीं। मतलब जिस दौरान बच्चा चलना स्टार्ट करता है कभी भी हमको उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चा कहीं भी जा सकता है, उसमें मोटर व्हीकल भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, बर्न भी हो जाता है कई बार बच्चा। तो हमेशा हमको इस एज ग्रुप में इन्फेंट से टॉडलर के बीच में हमेशा सुपरवाइज करना चाहिए बच्चों को, कि जिसके कारण उनमें एक्सीडेंट इंजरी ना हो जाए, बच्चा फॉल डाउन ना हो जाए। सो ये हमको ज़रूर से देखना चाहिए। नेक्स्ट वन है नेवर लीव बेबी अटेंड्स ऑन रेस सरफेस। मीन्स बेबी को कभी भी हमको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ रेसेस हो सरफेस में वहाँ कभी भी हमको बेबी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट वन है चेक कॉन्स्टेंटली फ्लोर सरफेस फॉर वियर एंड टीयर। मीन्स हमेशा हमको फ्लोर को चेक करते रहना चाहिए कि वहाँ गीला या ख़राब एरिया तो नहीं है। सो हमको हमेशा बेबी के लिए चेक करते रहना चाहिए, जहाँ बेबी चल रहा है वहाँ साफ़ है, फ्री है ये एरिया कि नहीं, वियर या टीयर सरफेस में तो नहीं है, ये सब हमको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट वन है कीप फ्लोर ड्राई। हमेशा फ्लोर को ड्राई रखना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि जैसे फर्श में पोछा लगा हुआ है तो उस दौरान हमको बेबी को वहाँ नहीं चलने देना चाहिए, हमेशा ड्राई रखना चाहिए जिससे बेबी फॉल डाउन ना हो सके। नेक्स्ट वन है ऑलवेज इंश्योर बेड रेल ऑफ कोट आर रेसेस व्हेन द बेबी इन द कोट। मीन्स जब हम बेबी को बेड में लेटाते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि रेलिंग लगी हुई हो या ऐसे हमको सरफेस लगा के रखना चाहिए जिससे बेबी जो बेड से फॉल डाउन ना हो सके। ज़्यादातर बेबी क्या होते हैं बेड से फॉल डाउन हो जाते हैं नीचे उतरने के चक्कर में या किसी भी कारण से। तो हमेशा हमको चेक करना चाहिए, या तो बेबी को अकेले ना छोड़े, या बेबी अगर अकेले है तो रेलिंग लगा हो बेड में, या तो सरफेस ऐसा लगा के रखना चाहिए जिससे बेबी फॉल डाउन ना हो। सो ये सब चीज़ें हमको देखना चाहिए बेबी को फॉल डाउन बचाने के लिए। सो ये प्रिवेंशन होते हैं फॉल डाउन के लिए। नेक्स्ट प्रिवेंशन है
विंडो एंड डोर मस्ट बी लॉक टू अवॉइड मिस एडवांटेज बाय बेबी। मीन्स हमेशा हमको विंडो और डोर को लॉक करना चाहिए जिससे बेबी जो है बाहर ना जा सके या विंडो से गिर ना सके। तो हमेशा हमको जो विंडो होता है, खिड़की या दरवाजे होते हैं, उसको हमेशा लॉक करके रखना चाहिए अगर बेबी छोटा है तो। नेक्स्ट वन, अवॉइड प्लेसिंग स्टेप स्टोन सच एज चेयर नेक्स्ट टू विंडो। हमेशा हमको जो चेयर है, टेबल है, उसको विंडो या दरवाजे से दूर रखना चाहिए ताकि बच्चे उसमें चढ़ के विंडो में ना चढ़ जाए या फॉल डाउन ना हो सके। इसलिए हमको चेयर या टेबल को कभी भी विंडो या डोर के पास नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट वन है, टेक एक्स्ट्रा केयर टू अवॉइड साइड टर्निंग ऑफ अ बेबी चेयर। हमको जब बेबी छोटा रहता है, इन्फेंट टॉडलर या कम एज ग्रुप के रहते हैं, 1 to 3 ईयर के अंदर के बेबी रहते हैं, तो हमको उस दौरान एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बेबी जो रहता है स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट करता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है चलने की, दौड़ने की, तो बहुत ज़्यादा फॉल डाउन होते हैं बच्चों में जिसके कारण उनमें इंजरी या एक्सीडेंट बहुत ज़्यादातर देखने को मिलता है। सो हमको उस दौरान पे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है बेबी के लिए। सो उस दौरान हम लोग क्या क्या फर्स्ट एड करेंगे ऐसे बेबी के लिए जो फॉल डाउन हो जाते हैं। फर्स्ट, डोंट पैनिक। हमको उस दौरान पैनिक नहीं होना है। अगर बच्चा फॉल डाउन हो जाता है सो हमको पैनिक नहीं होना है, स्टेबल रहना है। नेक्स्ट वन, कॉल फॉर हेल्प इज नेसेसरी। अगर हमको ज़रूरत है कि हमको हेल्प चाहिए तो हमको कॉल करना चाहिए हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस को या जो आपके अदर पेरेंट्स होते हैं उनको। नेक्स्ट वन है, चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बाद जो इन्फेंट एंड चिल्ड्रन रहते हैं उनका कॉन्शियसनेस चेक करना है कि बेबी कॉन्शियस है कि नहीं है, मतलब जगा हुआ है कि नहीं या बेहोश तो नहीं हो गया। ये सब हमको कॉन्शियस लेवल बेबी में चेक करना है। नेक्स्ट वन है, एग्जामिंग द चाइल्ड इफ़ एयरवे इज़ क्लियर। मतलब बेबी को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि उसका एयरवे क्लीन है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए बच्चे से हम बात करेंगे, कैन टॉक, क्राई और नॉट। मीन्स बच्चा बात कर रहा है कि नहीं, वो क्राई कर रहा है कि नहीं, ये सब हमको देखना है। सो इससे हमको पता चलेगा बेबी का एयरवे क्लीन है कि नहीं। नेक्स्ट वन, इफ ब्रीडिंग इज एडिक्वेट एंड सर्कुलेट इज नॉर्मल, ऑब्जर्व कलर ऑफ द फेस, देट डेप्थ एंड रेट ऑफ ब्रीडिंग। मीन्स बेबी का हमको ब्रीडिंग देखना है कि एडिक्वेट है कि नहीं है, मतलब उसका नॉर्मल ब्रीडिंग सर्कुलेशन है कि नहीं है, ये देखना है। नॉर्मल है कि नहीं, बेबी का फेस का कलर कैसा है, डेप्थ कैसा है एंड ब्रीडिंग कैसी है, उसकी हार्ट बीट कैसा है, ये सारी चीज़ें हमको फर्स्ट एड में बेबी का देखना है। नेक्स्ट वन, if breathing and circulation are normal, check for any other injury on the body। अगर बेबी का ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन नॉर्मल है सो हमको देखना है बेबी में अदर इंजरी तो नहीं है बॉडी में कहीं पास, मतलब उसमें कोई फ्रैक्चर या उसके हाथ पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी, ये हमको देखना है। नेक्स्ट, इफ ब्लीडिंग अकर इंश्योर देयर इज ए नो फॉरेन बॉडी इन द वुंड। मीन्स अगर बेबी में कहीं पर ब्लीडिंग हो रहा है, खून बह रहा है, तो हमको इंश्योर करना है कि फॉरेन बॉडी कोई वुंड तो नहीं है बेबी में, ये सब हमको इंश्योर करना है। नेक्स्ट, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय द कवरिंग अ क्लीन गॉज और ऑन इट्स एंड एड प्रेशर ऑन द गॉज बाय योर हैंड। मीन्स अगर बेबी में ब्लीडिंग हो रही है उस दौरान हमको क्या करना है, उसमें प्रेशर डालते हुए कोई भी गॉज या कपड़े से जो क्लीन क्लॉथ हो या गॉज हो आपके पास, उसमें प्रेशर डालते हुए हमको ब्लीडिंग को स्टॉप करना है और उसको थोड़ा प्रेशर के साथ बंद करना है। देन एलिवेट द इंजर्ड लिम्स। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी इंजर है लिम्स को, उसको हम एलिवेट करके उठा के देखेंगे कि फ्रैक्चर तो नहीं है, वो अच्छे से उठ रहा है कि नहीं, ये सब हम चेक करेंगे। नेक्स्ट, इफ डिफॉर्मिटी इन सीन ऑन द इंजरी पार्ट, डू नॉट मूव इंटेंट, कॉल फॉर द हेल्प इमीडिएटली। मीन्स अगर हम जब एलिवेट कर रहे हैं उस दौरान हमको लग रहा है उस हैंड में या उस लिम्प में इंजरी है, सो उसको हम ज़्यादा मूव नहीं करेंगे और तुरंत कॉल करेंगे हेल्प के लिए। इमीडिएटली हम हॉस्पिटल में या इमरजेंसी में कॉल करके हेल्प मांगेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट एड करेंगे जब अगर कोई भी बच्चा फॉल डाउन हो जाता है, फॉल हो जाता है, उस दौरान पे हमको फर्स्ट एड पे ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। सेकेंड जो मेन कॉजेस होता है बच्चों में एक्सीडेंट या इंजरी का, वो है बर्न। ज़्यादातर बच्चों में जो एक्सीडेंट का कारण देखा गया है वो है बर्न
बर्न से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, मेजर इंजरी आ जाती है बच्चों लोग के बॉडी में, कई बार तो उनकी डेथ भी हो जाती है बर्न के कारण। सो क्या क्या कॉजेस होते हैं बर्न के? फर्स्ट, स्कार्ड बाय हॉट वाटर। हॉट वाटर मतलब गर्म पानी के कारण बहुत सारे बच्चे बर्न हो जाते हैं। बर्न बाय फायर मतलब आग के कारण, आग लगने के कारण भी कई बार बच्चे बर्न हो जाते हैं। देन टच ऑन हॉट ऑब्जेक्ट सच एज कुकिंग, जैसे बच्चे कोई उनकी मदर खाना बना रही है या खाना बना के रखा हुआ है बर्तन, सो उसको टच कर लेते हैं उस ऑब्जेक्ट में। कई बार क्या होता है कढ़ाई में बच्चे लोग गिर जाते हैं या गर्म पानी में गिर जाते हैं, सो उसके कारण भी बच्चे लोगों में मेजर इंजरी आ जाती है, जिसके कारण उनमें इंजरी और इवन डेथ भी बच्चे हो जाते हैं। सो ये सब बर्न के कॉजेस थे जिसके कारण बच्चों में मेजर इंजरी आ जाती है। अब इसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे ये देखते हैं। सो जो बर्न होता है वो मेजर कॉज होता है डेथ और इंजरी का। मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो बर्न के कारण ही उनका एक्सीडेंट होता है। सो इसे कैसे प्रिवेंट करेंगे? सो प्रिवेंशन इज फर्स्ट वन, फॉर एडल्ट नेवर होल्ड अ हॉट ड्रिंक फूड एंड अ चाइल्ड एट द सेम टाइम। मीन्स एडल्ट को ध्यान में रखना है कि बच्चों को एक ही टाइम पे हम गर्म दूध या गर्म पानी और फूड गर्म जो है वो एक साथ नहीं देना चाहिए। हमको ठंडा करके या नॉर्मल टेम्परेचर में ही बच्चों को देना चाहिए। सेकेंड, इंश्योर मिल्क, कॉन्गरी और अदर फूड स्टफ इज अ रीजनेबल टेम्परेचर बिफोर फीडिंग। हमको इंश्योर करना है जब भी हम बच्चों को दूध पिलाते हैं या कुछ भी फूड देते हैं, सो वो रीजनेबल टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। सो बच्चों को पिलाने से पहले हमको हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि दूध है या जो फूड है वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ये हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड वन, इंश्योर प्रॉपर फेंस और डोर इज इंस्टॉल्ड एट अ entrance ऑफ किचन, सच मस्ट बी क्लोज एट ऑल टाइम। मीन जब भी हम खाना बनाते हैं किचन में या कुछ काम कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा किचन में ना आए, या हमेशा डोर को क्लोज रखना चाहिए। जब भी किचन में कोई नहीं है सो हमेशा डोर को बंद करके रखना चाहिए ताकि बच्चे अंदर ना जा पाए। नेक्स्ट वन है, इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन नॉट टू गो इनटू किचन। हमेशा बच्चों को बोलना चाहिए कि उन्हें किचन में नहीं जाना है जिससे उनको खतरा ना हो। नेक्स्ट वन है, वाइल कुकिंग पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू स्टोव फायर एंड द कुकिंग यूटेंसिल। मीन्स जब भी खाना बनाते समय उस समय एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है कि फायर ना हो, कुकिंग यूटेंसिल जो है उसमें आग ना लगे, इसलिए हमको खाना बनाते समय एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत रहती है किचन में। नेक्स्ट वन है, टर्न द पैन हैंडल अवे फ्रॉम द फ्रंट एंड क्लोज टू द वॉल। मीन्स जब भी हम खाना बनाते हैं उस समय जब खाना बना के जो पैन रहता है, कुकर रहते हैं या कढ़ाई रहती है, उसको कभी भी फ्रंट में नहीं रखना चाहिए, हमेशा वॉल के साइड में रखना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे अचानक से किचन में आते हैं तो वो पैन को पकड़ सकते हैं, उनको गिरा सकते हैं अपने ऊपर, इसीलिए हमेशा उनको वॉल के साइड, दीवार के साइड में रखना चाहिए, फ्रंट में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट वन है, when running a bath for a child, always test water temperature बिफोर हैंड। मीन्स जब भी बच्चे को हम नहलाते हैं उस समय हमको देखना चाहिए जो पानी है वो गर्म तो नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर में तो नहीं है, ऐसे हमको पहले से चेक कर लेना चाहिए, तभी बच्चे को हमको गर्म पानी में नहलाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिवेंशन है, ऑल हॉट ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एन आयरन और कंटेनर्स with hot matter must not be placed near the margin of the table। मीन्स जब भी कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है लाइक आयरन हो गया, कंटेनर हो गया, उसको कभी भी हमको टेबल के ऊपर या मार्जिन के ऊपर किनारे में नहीं रखना चाहिए। हमेशा उसको हमको किनारे रखना चाहिए, मतलब ऐसी जगह में रखना चाहिए जहाँ बच्चे ना पा पाए, और ठंडा होने के बाद ही हमको उसको रखना चाहिए। सो ये ध्यान में रखना है जो भी आयरन है, प्रेस है या कंटेनर है वो बच्चों के दायरे से दूर रहे। नेक्स्ट वन, अवॉइड यूजिंग बाथ टेबल क्लॉथ। हमको टेबल क्लॉथ को अवॉइड करना है। देन जो मैचेस रहते हैं और लाइटर रहते हैं उसको भी बच्चों से दूर रखना चाहिए ताकि बच्चे लाइटर हो गया या माचिस हो गया उसे पा ना पाए और बच्चे बर्न ना हो। सो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट वन है, इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन नॉट टू वंडर अराउंड व्हेन एडल्ट आर प्रिपेयरिंग फॉर अ मील।
बच्चों को हमको बताना चाहिए कि जब भी मदर या जो भी पेरेंट्स है वो मील बना रहे हैं तो बच्चों को उनसे दूर रहना चाहिए ताकि बच्चे जले ना। सो हमको बच्चों को भी बताना चाहिए और पेरेंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट वन है वार्न चिल्ड्रन नेवर प्ले विथ फायर। बच्चे लोगों को वार्न करना चाहिए कि कभी भी बच्चे को आग से, माचिस हो गया या लाइटर हो गया या जो भी फायर वाले ऑब्जेक्ट है उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे कभी भी खेलना नहीं चाहिए। सो ये था बर्न का प्रिवेंशन कि बच्चे जब भी बर्न होते हैं या बर्न ना हो उसके लिए हमको क्या प्रिवेंशन ध्यान में रखना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ताकि बच्चे जले ना, क्योंकि जो बर्न होता है वो मेन कॉज होता है डेथ का बच्चों में, एक्सीडेंट का। इसलिए हमको ये सब प्रिवेंशन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है पॉइजन। पॉइजन जो होता है वो भी लीडिंग कॉज होता है एक्सीडेंट और इंजरी का। इवन पॉइजन के कारण बच्चों की कई बार डेथ भी हो जाती है। सो क्या कॉजेस होते हैं पॉइजन के? फर्स्ट, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मोस्ट ऑफ द बच्चों को होता है क्योंकि वो बाहरी अगर कुछ खाना खा लेते हैं या ऐसा खाना खा लेते हैं जो बच्चों को सूट नहीं करता है, जिसके कारण बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट वन है एक्सीडेंटल सॉलोइंग ऑफ द ड्रग। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो भी दवाइयाँ हैं, ड्रग है, फिनॉयल है, उसको क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं, सॉलो कर लेते हैं, तो उसके कारण बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। इवन ड्रग्स के कारण कई बार बच्चों की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट वन है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट लाइक डिटर्जेंट हो गया, फिनॉल हो गया, ये कहीं बाथरूम साइड रखा है और बच्चे देखते हैं नीचे में रखा है, उसको पी लेते हैं। सो वो भी एक वन ऑफ द कॉजेस होता है बच्चों में एक्सीडेंट का। सो ये पॉइजन के कारण होते हैं जिसके कारण बच्चों की डेथ भी हो जाती है और मेजर इंजरी भी हो जाती है। सो अगर कोई बच्चा पॉइजन पिया है या कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं पॉइजन बच्चा ना पी पाए। सो उसके लिए poison is one of the most complicated situation इन चिल्ड्रन। इसके कारण क्या होता है, बच्चों की इंजरी या डेथ भी हो जाती है पॉइजन के कारण। सो कैसे प्रिवेंट करेंगे हम इसे? प्रिवेंशन इज फर्स्ट, कीप मेडिसिन एंड केमिकल आउट ऑफ द साइट एंड द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। हमेशा जो भी मेडिसिन है या केमिकल है हमेशा हमको दूर रखना चाहिए, जिसमें बच्चे पा ना पाए ऐसी जगह में रखना चाहिए, या तो हमको लॉक करके रखना चाहिए या दूर रखना चाहिए जिससे बच्चे वहाँ तक पहुँच ना पाए। सेकेंड, प्रिफरेबली इन एन आइसोलेशन लॉक्ड कैबिनेट। हमेशा मेडिसिन और जो ड्रग होते हैं या केमिकल है उसको आइसोलेट रखना चाहिए, लॉक करके रखना चाहिए कैबिनेट में ताकि बच्चे वहाँ तक पहुँच ना पाए। नेक्स्ट वन, ऑलवेज स्टोर केमिकल इन देयर ओरिजिनल कंटेनर विथ अप्रोप्रिएट लेबल। मीन जो भी केमिकल रहता है हमेशा उसको ओरिजिनल उसके कंटेनर में रखना चाहिए। ये नहीं कि हमको जैसे फिनाइल है तो नॉर्मल डब्बे में डाल दिए या किसी में डाल दिए, उससे क्या होता है कई बार खुद से गलती से हम किसी अदर चीज़ों में डाल देते हैं। सो हमेशा जो भी केमिकल है उसके ओरिजिनल बॉक्स में ही रखना चाहिए और लेबल के साथ में ही रखना चाहिए। नेक्स्ट वन, नेवर टेल चिल्ड्रन ड्रग आर स्वीट एज दिस में गिव रॉन्ग आइडिया ऑफ चिल्ड्रन। कभी भी जब भी हम मेडिसिन पिलाते हैं बच्चे को तो ये नहीं बोल के पिलाना चाहिए कि मीठा है या अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होता है बच्चे को जब भी कुछ मीठा या कुछ खाना रहता है तो उसको वो दवाई को भी पी सकता है। सो इसलिए हमेशा बच्चे को सही चीज़ बताना चाहिए, गलत चीज़ नहीं बताना चाहिए कि जो मेडिसिन है ये स्वीट्स है। तो इससे क्या होता है बच्चों को रॉन्ग आइडिया मिलते हैं। नेक्स्ट वन है इंश्योर टॉय एंड डाइनिंग utensil brought meet the international standard, example coloring material being non toxic। मीन्स जब भी हम कोई टॉय खरीदते हैं या बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं तो हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो टॉय है वो पॉइजन ना हो, उसमें नॉन टॉक्सिक हो जिससे बच्चों की जान को खतरा ना हो। सो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है टॉय लेते समय। सो ये प्रिवेंशन था पॉइजनिंग का जिसे हमें ध्यान में रखना है, बच्चों की जान को खतरा ना हो। सो ये सब प्रिवेंशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा और बच्चों को प्रिवेंट करिएगा पॉइजन से। नेक्स्ट वन है ड्राउनिंग। ड्राउनिंग जो होता है, चिल्ड्रन कैन ड्राउन इन लेस देन 3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। मीन जो ड्राउनिंग होता है बच्चे डूब जाते हैं पानी में। सो अधिकतर जो पानी होता है 3 सेंटीमीटर होता है उसमें बच्चे मोस्टली ड्राउन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। या तो दे शुड बी अंडर
कंस्ट्रक्ट सुपरविजन व्हेन इन अ नियर ऑफ वाटर। हमेशा जब भी बच्चे पानी की जगह पे है, जहाँ पानी है, वहाँ हमको बच्चों को सुपरवाइज करना चाहिए, देखना चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, कई बार हम सुपरवाइज नहीं कर पाते, उनको देख नहीं पाते, उससे पानी में डूब जाते हैं। सो जो ड्राउनिंग होता है वो भी वन ऑफ द मोस्ट कारण होता है आपके एक्सीडेंट का। इवन बच्चों की डेथ भी हो जाती है ड्राउनिंग के कारण, पानी में डूबने के कारण। सो जो ड्राउनिंग वाले बच्चे रहते हैं उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे कि वो डूबे ना पानी में, या तालाब हो गया, टंकी हो गया, उसमें डूबे ना। सो ड्राउनिंग इज द कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम इंजरी। जो ड्राउनिंग होता है वो भी वन ऑफ द कॉज है, आपके इंजरी हो जाते हैं, उसमें एक्सीडेंट हो जाता है और बच्चों की डेथ भी हो जाती है। सो ड्राउनिंग से हम बच्चों को कैसे प्रिवेंट करेंगे ताकि बच्चे डूबे ना पानी में, क्या ध्यान में रखेंगे, क्या सुपरविजन करेंगे? सो प्रिवेंशन इज फर्स्ट, नेवर लीव चिल्ड्रन और बेबीज इन द बार अनसुपरविजन इवन फॉर अ मोमेंट। मीन जब भी हम बच्चे को नहलाने जा रहे हैं, जो भी बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो उनको नहलाने जा रहे हैं तो कभी भी हमको उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बाथ टब में या जहाँ भी वो नहा रहा है, कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। विदिन अ मोमेंट के लिए भी हमको बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि 1 सेकंड में बच्चा टब में डूब सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट वन, नेवर लीव अनकवर्ड बाउल एंड बकेट्स ऑफ टॉवल अराउंड द होम। कभी भी हमको घर में बाउल हो गया या बकेट में खाली पानी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा ढक के रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चा उसमें अपने मुंह को डाल लेता है और उसकी डेथ भी हो जाती है सफोकेशन के कारण। नेक्स्ट वन है, पैडलिंग पूल शुड बी एम्प्टी एंड स्टोर अवे व्हेन अ नॉट यूज। हमेशा जब भी अगर घर में पूल है, सो उसको हमको, पैडलिंग पूल जो होते वो है, सो अगर यूज नहीं हो रहा है, एम्प्टी रखा है, तो उसे हमको कभी भी पानी भर के नहीं रखना चाहिए। अगर यूज नहीं है तो हम उसको पानी निकाल के फोल्ड करके रख सकते हैं, खाली नहीं रखना चाहिए पानी भर के उसमें। नेक्स्ट वन, गार्डन पॉन्ड शुड बी फिल्ड इन वाइल चिल्ड्रन आर स्मॉल एंड सिक्योरली फेंस ऑफ। मीन्स अगर घर में या गार्डन के पास पॉन्ड बना है, तालाब टाइप का है, सो उसको हमेशा हमको उस समय पे बच्चों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, बच्चे उसमें डूब सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। सो हमेशा उनको हमको ध्यान में रखना है कि बच्चे वो पॉन्ड के पास ना जाए, या हम उसको ढक सकते हैं। सो हमेशा पॉन्ड को या टंकी जो है उसको ढक के रखना चाहिए। नेक्स्ट वन, टेक स्पेशल केयर वेयर विजिटिंग अदर प्यूपिल गार्डन। जब भी हम अदर प्यूपिल के गार्डन में घूमने जाते हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उस समय हमको बच्चों की एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि दूसरे के गार्डन में कहाँ पास पॉन्ड है या टंकी है। सो बच्चे को अगर हम छोड़ देंगे तो बच्चे उसमें गिर सकते हैं। सो हमें उस समय ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे वहाँ ना जाए और गिरे ना। सो ये था ड्राउनिंग का प्रिवेंशन था, जिसको हमेशा हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है चोकिंग। चोकिंग क्या होता है, उसके क्या कॉजेस है हम देखते हैं। चोकिंग, एक्सीडेंटल सॉलोइंग ऑफ फॉरेन बॉडी। चोकिंग में क्या होता है, बच्चा जो रहता है फॉरेन बॉडी, जैसे चौक हो गया, बत्ती हो गया, चने के दाने हो गए, मटर के दाने हो गए, या कॉइन हो गया, उनको इनहेल कर लेता है, सॉलो कर लेता है, और वो जाके बच्चे के गले में अटक जाता है। सो वो चोकिंग हो जाता है। सो चोकिंग वन ऑफ द कॉजेस होता है, जिससे बच्चे की कभी कभी जान भी चली जाती है। सो चोकिंग इज अ ऑफ्टन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम इंजरी इन इन्फेंट। स्पेशली इन्फेंट में चोकिंग होता है, बच्चा कुछ निकल लेता है और बच्चे के गले में अटक जाता है। सो अगर चोकिंग होता है तो बच्चे को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे चोकिंग से। प्रिवेंशन, फर्स्ट, चूज टॉय अप्रोप्रिएट टू द एज ऑफ द चिल्ड्रन। हमेशा जब भी हम टॉय बच्चों के लिए लेते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वो एकदम स्मॉल साइज का ना हो, ताकि बच्चे क्या होता है उस स्टेज में 0 to 1 ईयर में बच्चे ओरल स्टेज में होते हैं, कोई भी चीज़ को पाते हैं वो मुंह में डालते हैं। सो हमको एकदम स्मॉल साइज का टॉय नहीं लेना चाहिए, हमको थोड़ा बिग साइज का लेना चाहिए, ताकि बच्चे उसको मुंह में ना डाल पाए। सो फर्स्ट हमको हमेशा टॉय लेते समय, चूज़ करते समय हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है, अवॉइड टॉय विद द
डिटैचमेंट स्मॉल पार्ट्स, हमेशा हमको ध्यान रखना है टॉय लेते समय कि हमको कोई ऐसा टॉय नहीं लेना जो उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो सके। हमेशा हमको सॉफ्ट टॉय हो गया, लाइक टेडी बियर हो गया, और जो सॉफ्ट होते हैं बच्चों के अच्छे से खेल सकते हैं, इस प्रकार का टॉय लेना चाहिए, ना कि वो डिस्ट्रॉयबल टॉय लेना चाहिए। नेक्स्ट वन, इंश्योर स्मॉल ऑब्जेक्ट आर केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि बच्चों के पास में कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट या छोटे टाइप के खिलौने जो होते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट है वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे जो भी चीज़ पाते हैं वो मुंह में डाल लेते हैं। सो हमेशा बच्चों से हमको जो भी स्मॉल टाइप के टॉय हैं या ऑब्जेक्ट है उनको दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट वन, सफोकेशन। सफोकेशन जो होता है वो भी वन ऑफ द कॉज होता है जिससे बच्चों की डेथ हो जाती है। सो कैसे कैसे बच्चे सफोकेशन का क्या कॉजेस होता है ये देखते हैं। फर्स्ट वन होता है कवरिंग ऑफ हेड बाय ब्लैंकेट। बच्चे क्या करते हैं जो एकदम न्यू बॉर्न या न्यू नेट बेबी रहते हैं, अगर हम कंबल हो रहा है तो वो सिर के ऊपर डाल लेते हैं और जिसके कारण वो हटा नहीं पाते और उसके कारण सफोकेशन के कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। सेकेंड, एक्सीडेंटल सफोकेशन बाय पीलो। बच्चे क्या होते हैं 1 वीक के बाद टर्न होना स्टार्ट करते हैं, 15 डेज के बाद तो टर्न हो जाते हैं और वो अपना मुंह पीलो में दबा लेते हैं और उसके बाद वो उठा नहीं पाते हैं। सो इसीलिए हमको कभी भी 1 साल के अंदर वाले बच्चों के नीचे में सिर में पीलो नहीं रखना चाहिए। ये रखते भी है तो एकदम सुपर्ब टाइप का रखना चाहिए जिससे उनके सिर को उस मुंह दबे ना पीलो में। नेक्स्ट वन, वाइल बेबी स्लीप इन द प्रोन पोजीशन नियर ड्राउनिंग ईटीसी। हमको जब भी बेबी सो रहा है तो हमें को ध्यान में रखना चाहिए कि वो सुपाइन पोजीशन में सोए, प्रोन पोजीशन में ना सोए, क्योंकि कई बार क्या होता है वो मुंह को दबा लेता है और सफोकेट हो जाता है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा भी जैसे कभी भी हमको ध्यान रखना है कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स के साथ सो रहा है अगर, तो उसको एक स्पेस बना के पीलो रख के सुलाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है पेरेंट्स टर्न होते हैं और बच्चे दब जाते हैं। और जब भी हम फीड कराते हैं बच्चे लोगों को तो हमको ध्यान में रखना है जब हम बर्पिंग देते हैं बच्चे को डेकार लेवाते हैं, सो उसका मुंह जो होता है, चिन जो होता है वो हमारे शोल्डर के ऊपर होना चाहिए, ताकि बच्चे का जो मुंह है वो शोल्डर के नीचे दब के बच्चे की डेथ ना हो जाए। तो ये सफोकेशन में हमको ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। सो सफोकेशन वाले बच्चे को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे ताकि उनकी जान को खतरा ना हो, क्या प्रिवेंशन करेंगे ये देखते हैं हम लोग। सो जो सफोकेशन होता है या एस्पिरेशन होता है वो भी वन ऑफ द कॉज होता है बच्चों में डेथ या इंजरी होने का। सो अगर सफोकेशन से हम बच्चे को बचाना है तो किस प्रकार से हम उसको प्रिवेंट करेंगे कि ये सफोकेशन के कारण बच्चे की जान ना जाए। सो फर्स्ट प्रिवेंशन है, फर्स्ट, स्ट्रिंग एंड प्लास्टिक बैग शुड बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन। हमेशा जो स्ट्रिंग है या प्लास्टिक बैग होते हैं वो बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा प्लास्टिक के अंदर, पन्नी के अंदर अपना मुंह डाल लेता है और उसके कारण उसकी सफोकेशन होने के कारण डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन है फोल्डेबल फर्नीचर शुड बी प्रॉपरली प्लेस एंड लॉक्ड। कोई फोल्डेबल फर्नीचर है उसको हमको ध्यान में रखना है कि वो बच्चे के उसमें दबे ना, और हमेशा उसको लॉक करके हमको दूर रखना है, बच्चों के पास नहीं रखना है। नेक्स्ट वन, इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन नॉट टू प्ले विथ डैम। और बच्चे को हमको इंस्ट्रक्ट करना है कि वो फोल्डेबल जो फर्नीचर है उसके पास नहीं खेलना है, उससे दूर रहना है ताकि बच्चे दबे ना। नेक्स्ट वन, इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रन नॉट टू प्ले वाइल ईटिंग। हमेशा बच्चे को हमको बताना है कि जब भी वो कुछ खा रहे हैं या कुछ खाने वाले हैं तो उस समय उनको खेलना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है वो खाते रहते हैं उसके कारण बच्चे लोग सफोकेट हो जाते हैं और उसको उनके गले में फंस जाता है कई बार, तो वो हमको बच्चों को बताना है कि वो खाते समय कभी भी खेले ना। नेक्स्ट वन, नेवर लेट चिल्ड्रन यूज मिल्क बॉटल बाय देमसेल्फ विदाउट एडल्ट सुपरविजन। कभी भी बच्चों को हमको जो मिल्क की बॉटल है वो अकेले नहीं देना चाहिए। हमेशा अगर कोई सुपरवाइज कर रहा है, कोई पेरेंट्स साथ में है, तभी हमको बच्चे के हाथ में देना चाहिए, नहीं तो मदर को खुद से ही पिलाना चाहिए। कई बार न्यूबॉर्न न्यू नेट बेबी रहते हैं वो उनके हाथ में दे देते हैं और बच्चे अपने माउथ में लगा लेते हैं, उसको निकाल नहीं पाते, उससे वो सफोकेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, नेवर यूज पीलो फॉर बेबी अंडर 1 ईयर ऑफ एज। कभी भी पीलो, अगर कोई 1 ईयर के अंदर का बेबी है उस समय हमको उसके हेड के नीचे पीलो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है टर्न होता है और अपने हेड को पीलो में दबा लेता है और उससे सफोकेट हो जाता है, उसके कारण उसकी डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट वन, डू नॉट यूज लार्ज एंड हैवी ब्लैंकेट।
कभी भी हमको लार्ज और हैवी ब्लैंकेट बच्चे के नहीं ओढ़ाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसके मुंह में आ जाता है और बच्चा सफोकेट हो जाता है। तो कभी भी हमको लार्ज और हैवी ब्लैंकेट बच्चे को नहीं देना चाहिए। बच्चों के लिए सॉफ्ट वाले और स्मॉल साइज के ब्लैंकेट आते हैं, वही बच्चे को ओढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट वन, नेवर लेट द ब्लैंकेट कवर द फेस ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग स्लीपिंग। जब बच्चा सो रहा है तो उस समय हमको कभी भी बच्चे के मुंह में ब्लैंकेट को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है कभी कभी उसकी नींद खुल जाती है या जग जाता है बच्चा तो सफोकेट हो जाता है। सो कभी भी हमको बच्चे के फेस में ब्लैंकेट नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड स्लीपिंग विथ बेबी ऑन द सेम बेड। हमेशा हमको पेरेंट्स को अवॉइड करना है कि बच्चों के साथ सेम बेड में ना सोए, क्योंकि क्या होता है कई बार पेरेंट्स जो सोते हैं बच्चों के साथ और टर्न होते हैं और बच्चे कई बार दब जाते हैं और बच्चे सफोकेट हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। सो ये प्रिवेंशन था कि बच्चे को हम सफोकेशन होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना है प्रिवेंशन में। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सीडेंट के कॉजेस एंड प्रिवेंशन देखा, मीन्स बच्चों के किस किस कारण से एक्सीडेंट होते हैं एंड इसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखी। हम लोगों ने देखी कि बच्चों के एक्सीडेंट के मेन कारण क्या होते हैं। बर्न होता है, सफोकेशन होता है, ड्राउनिंग होती है, पॉइजन के कारण बच्चे कई बार डेथ हो जाते हैं या चोकिंग हो जाती है। ये सब बच्चों में कारण होते हैं जिसके कारण बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट भी होता है, बाइसिकल इंजरी भी हो जाती है बच्चों में। ये सब जो कारण होते हैं उसे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के वीडियो में देखी कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे बच्चों को एक्सीडेंट से। आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी बच्चे को कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। अगर आपको अदर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।